आखिर कौन था शकुनी का शक्तिशाली पुत्र जिसने पांडवों और युयुत्सु को रणभूमि में धूल चटा दी थी। शकुनी पुत्र कितना शक्तिशाली था और उसने कितने योद्धाओं को पराजित किया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। शकुनी महाभारत का सबसे बड़ा विलन यानी कि खलनायक था। अगर ये कहा जाए कि कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काने का काम शकुनी ने किया था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे भी शकुनी का ही हाथ था। शकुनी ने ही छल से जुए में पांडवों को हराया, जिसके कारण पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। शकुनी युद्ध कौशल में निपुण तो था ही, लेकिन वो कूटनीति और राजनीति में सबसे बड़ा माहिर था। लेकिन शकुनी का एक पुत्र भी था जो कूटनीति से ज्यादा रणभूमि में योद्धाओं की तरह लड़ने वाला एक शूरवीर योद्धा था, जिसने पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे युयुत्सु तक को परास्त कर घायल कर दिया था। तो आखिर कौन था शकुनी का वो शूरवीर योद्धा पुत्र? महाभारत के अनुसार शकुनी के पिता का नाम राजा सुबल और माता का नाम सुधर्मा था। राजा सुबल गांधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उनके राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद शकुनी गांधार देश के राजा बने, लेकिन अपनी बहन गांधारी के विवाह के बाद वो अधिकांश समय हस्तिनापुर में ही रहे। मान्यता ये भी है कि शकुनी धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के विरोध में था, लेकिन पितामह भीष्म के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए वो हस्तिनापुर आया और कुरुक्षेत्र युद्ध का मुख्य कारण भी बना। महाभारत के अनुसार शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था और उनके 3 पुत्र थे। उनके नाम थे उलूक, वृकासुर और वृपिचट्टी। इन तीनों ने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। लेकिन आज जिस शूरवीर शकुनी पुत्र की हम बात कर रहे हैं वो है उलूक। उलूक गांधार राज शकुनी और रानी आर्शी का ज्येष्ठ पुत्र था। शकुनी के तीनों पुत्रों में केवल 2 ने ही महाभारत के युद्ध में भाग लिया। यही नहीं, उलूक महाभारत के उन गिने चुने योद्धाओं में से था जो युद्ध के अंतिम दिन तक जीवित रहे। वहीं महाभारत कथा में उलूक का वर्णन युद्ध से ठीक पहले भी आता है। महाराज सुबल की मृत्यु के पश्चात शकुनी को गांधार का राजा बनाया गया, किंतु उसके बाद भी वो गांधार में अधिक समय तक नहीं रुका। उसने अपने पुत्र उलूक को गांधार का कार्यकारी राजा बनाया और राजमाता आर्शी के संरक्षण में उसे गांधार में ही छोड़कर वापस हस्तिनापुर आ गया। और तब से लेकर महाभारत युद्ध के आरंभ तक उलूक और आर्शी गांधार में ही रहे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला है तो युद्ध से कुछ दिन पहले ही उलूक अपने पिता के पास हस्तिनापुर आया। उसने दुर्योधन को यह आश्वासन दिया कि वो और गांधार की सेना उसी की ओर से युद्ध करेंगे। महाभारत में उलूक को रथी स्तर का योद्धा माना गया है। जिस दिन युद्ध आरंभ होने वाला था उसके केवल 1 दिन पहले पांडवों का अपमान करने के उद्देश्य से दुर्योधन ने उलूक को अपना दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। ऐसा वर्णन है कि उलूक दुर्योधन का कटु संदेश लेकर पांडवों के पास तो अवश्य किया, किंतु उसने बहुत ही संकोच से उस संदेश को पांडवों को सुनाया। इससे एक बात सिद्ध होती है कि उलूक के मन में पांडवों के प्रति कोई अनुराग नहीं था और साथ ही साथ कोई द्वेष भी नहीं था। महाभारत में उलूक द्वारा दुर्योधन का संदेश सुनाने वाला एक लंबा विवरण दिया गया है। उसने दुर्योधन द्वारा 5 पांडवों के अलग अलग दिए गए अपमानजनक संदेश को उसी भाव और वाणी से सुनाया जो दुर्योधन ने कही थी। दुर्योधन का संदेश इतना अपमानजनक था कि भीम और अर्जुन तो उलूक के वध के लिए तत्पर हो गए, किंतु युधिष्ठिर ने दूत मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसका इतना कटु और अपमानजनक संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने उलूक से केवल इतना ही कहा, हमने तुम्हारा संदेश सुन लिया है, अब जाओ दुर्योधन से कहना कि कल युद्ध में हम तुमसे मिलेंगे। लेकिन पांडवों ने भी उलूक द्वारा दुर्योधन को कटु संदेश पहुंचाए थे। इसके बाद युद्ध के वर्णन में उलूक का विवरण हमें मिलता है। युद्ध में उलूक के 2 सबसे प्रमुख कार्य का जो वर्णन हमें दिया गया है उनमें से एक था उसके और युयुत्सु के बीच के मध्य विनाशकारी युद्ध का वर्णन। महाभारत में कर्ण पर्व अध्याय 25 श्लोक 1 से लेकर 17 के मध्य में यह वर्णन मिलता है कि युद्ध के 16वें दिन कर्ण के सेनापतित्व में उलूक ने देखा कि युयुत्सु कौरव सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ रहा है और उलूक ने उसे रोका और युद्ध के लिए ललकारा। दरअसल युयुत्सु ही एक ऐसा कौरव था जो पांडवों के पक्ष यानी धर्म से लड़ रहा था।
कहते हैं उलूक द्वारा ललकार सुनने पर युयुत्सु ने उस पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में बहुत ही भीषण युद्ध चला। युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्ध स्थल में एक बाण के द्वारा युयुत्सु का धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रहार किया। युयुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर क्रोध में आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली और विशाल धनुष हाथ में लिया। उसने शकुनी पुत्र उलूक को 7 बाणों से भेद दिया और 3 बाणों से उसके सर को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित होकर स्वर्ण भूषित 20 बाणों से युयुत्सु को घायल करके उनके ध्वज को काट डाला। ध्वज का दंड कट जाने पर युयुत्सु का वह विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर उन्हीं के सामने गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती भेद डाली। उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल के द्वारा ही युयुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युयुत्सु के सारथी का वह फटा हुआ और कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युयुत्सु के चारों घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। फिर उसने भीषण बाण वर्षा कर युयुत्सु को लगभग मार ही डाला। अत्यंत उससे परास्त होकर युयुत्सु ने रण क्षेत्र को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके बाद उलूक ने अतुल पराक्रम दिखाते हुए पांचाल सेना का भी बड़ा ही अहित किया। उलूक ने पांचाल की सेना का भी विध्वंस किया और पांडव सेना का भी विध्वंस किया। जहां एक तरफ उलूक ने अपना परचम लहराते हुए युयुत्सु को पूरी तरह से रणभूमि में हराया, तो वहीं उलूक के विषय में उसके वध की घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। युद्ध के अंतिम दिन मद्राज शल्य के नेतृत्व में कौरव सेना जीजान से युद्ध कर रही थी। उसी समय सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शकुनी के वध के लिए उस पर आक्रमण किया। शकुनी और सहदेव में बहुत घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सहदेव ने शकुनी को बहुत घायल कर दिया। किंतु इससे पहले कि सहदेव शकुनी का वध कर पाते, उलूक ने अपने पिता को बचाने के लिए सहदेव पर आक्रमण किया। युद्ध के अंतिम दिन सहदेव और उलूक में बहुत भीषण युद्ध हुआ। सहदेव ने बड़ा प्रयास किया कि वो शकुनी का वध कर दे, किंतु उलूक ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और युद्ध में रोके रखा। अंततः बहुत कठिन युद्ध के बाद सहदेव ने शकुनी के सामने ही उलूक का वध कर दिया। तत्पश्चात सहदेव ने शकुनी का भी वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। उलूक का वध सहदेव ने किया, वहीं वृत्रकासुर का वध नकुल ने किया, जबकि वृत्रचट्टी जो शकुनी का तीसरा पुत्र था, वही एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित बचा और गांधार का आगे चलकर राजा बना। लेकिन शकुनी पुत्र उलूक ने रणभूमि में अपना कौशल दिखाकर पांडवों को भी उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने विजय पताका को भी लहराया। भले ही उसने अधर्म का साथ दिया हो, लेकिन फिर भी उसने इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। शकुनी के ज्येष्ठ पुत्र उलूक के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।